जानते हैं, मैं रफ़ाक़त चौधरी आपको प्रणाम, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, आज हमारा मुल्क बहुत नाजुक दौर से गुज़र रहा है। कुछ मुट्ठी भर चुने हुए लोग इस देश को गलत मैसेज दे रहे हैं, जो हमारी एकता के लिए बहुत ख़तरे का विषय बना हुआ है। जंतर मंतर पर जाते हैं और ये उन्हीं के माध्यम से रोल मचाते हैं जो आरएसएस और संघ कहते हैं। ये जो है पॉलिसी बना करके काम किया जा रहा है। इस माहौल को बिगाड़ने की आगे की कोशिश की जा रही है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूँगा, निवेदन करूँगा, हिंदू मुस्लिम एकता बनाए रखें और दलित पिछड़ों होशियार हो जाओ और संगठित हो जाओ। ये फसादी लोग हैं, ये इनकी हिम्मत नहीं है जो ऐसा जंतर मंतर पर जाकर इस तरीके से नारे दें। ये सब जो है साजिश के तहत हो रहा है। उससे संगठित हो जाओ और होशियार हो जाओ आने वाले टाइम के लिए। नंबर 1 दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज हमारा देश में जितने भी लोग हैं, समाजवादी, लोहियावादी, गांधीवादी, अम्बेडकरवादी, सबकी ईवीएम मशीन द्वारा सत्ता पे से सफाई हो चुकी है। ये जो प्रशांत किशोर जो है, जिसको मोदी को लाया, मोदी को जिताया, चाय पे चर्चा कराई, चाय पे चर्चा किसने की थी? ये प्रशांत किशोर की ही देन है, मोदी की। आप होशियार हो जाओ, संगठित हो जाओ। ये जो कांग्रेस मुक्त जो कह रहे हैं, प्रशांत किशोर मोदी जी का ही आदमी है। वो कांग्रेस मुक्त के साथ साथ अब जो है मुस्लिम मुक्त भी साथ कर रहा है, समाजवादियों को, लोहियावादियों को, गांधीवादियों को, अम्बेडकरवादियों को। इसलिए मेरी गुजारिश है आपसे, ये कोई इतना बड़ा भाई वो नहीं है। ये भी एक ब्राह्मण है, ब्राह्मण के हिसाब से ही काम कर रहा है। अब वो पहले बीजेपी में था, फिर वो आम आदमी को लेकर के आया, बीएसपी को रोकी, यहाँ से 17 पार्टी सीटें आ गई थी। बीएसपी को रोक कर केजरीवाल बनी होगी, यहाँ पर लेकर के आया। फिर नीतीश लालू जी को रोका, लालू जी को रोक करके जो आरएसएस की संग लगी हुई थी, नीतीश को मशीनों से जिताया। ऐसी वो जगह। अब आप क्या है, ममता बनर्जी क्या है? ममता बनर्जी ब्राह्मण थी, उनको क्यों नहीं रोक पाए? क्योंकि 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट है इनका। ये सब मनोवादी मिले हुए हैं। अब ये कांग्रेस में आ रहा है कि कांग्रेस को मुक्त। अब ये कांग्रेस ये सुन लो, मुक्त तुम्हें तो ये क्या करेगा, लेकिन कांग्रेस को मुक्त कर देगा। ये मोदी का आदमी, से होशियार हो जाओ। और मशीनों का खेल चल रहा है इसके हाथ में। यहाँ पे पूरी टीम है, दिल्ली में भी, बिहार में, हर जगह टीम है। और SMS के थ्रू ये दिमाग को मशीनों को डाइवर्ट करके ये सत्ता पे काबिज हो रहे हैं लोग। लेकिन मुसलमान, दलित, पिछड़ा, समाजवादी, लोहियावादी, गांधीवादी कोई नहीं सुन रहा। वो समझ रहे हैं कि हम रैली करेंगे, पब्लिक हमें वोट देगी तो हम जीत के आ जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मैं आपको बता दूं कि ये जो महागठबंधन था मायावती जी का उत्तर प्रदेश में, और अजीत सिंह जी का और अखिलेश जी का, ये बहुत ही कामयाब गठबंधन था मेरे बुजुर्गों और साथियों। सिर्फ मशीनों से हटा करके इसको जिता दिया गया। और ओवैसी को इसलिए नहीं हटाते ये कि ओवैसी जो है बहुत फ़ायदा पहुंचा रहा है इनको, क्योंकि मशीनों का जो मुद्दा है वो दिमाग को डाइवर्ट कर देते हैं। और संघ के लोग चर्चा बनाते हैं। जो चाय पे चर्चा करी थी इन्होंने, ये प्रशांत किशोर का खेलता है। ऐसे ही चाय ओवैसी की चर्चा करना शुरू कर देते हैं कि 10 सीटें अगर वहाँ से वो ना हारता तो बिहार में सरकार बन जाती। मेरे बुजुर्गों साथियों, पूरे उत्तर प्रदेश में ओवैसी नहीं लड़ा था। ओवैसी की कैसे बीएसपी की इनकी बीजेपी की सीटें आ गई, सारे की सारे 85 की 85, 80 की 80 सीटें क्यों आ गई? ये सब बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। दिमाग को डाइवर्ट करके मशीनों का खेल चल रहा है। मेरी आपसे गुजारिश है, निवेदन है, जितने भी लालू जी से मैं हाथ जोड़ करके कहूँगा कि लालू जी इस वक्त आ चुके हैं। और मैं लालू जी से अपील करूँगा कि जाल में ना फंसें। अब ये जो लोग हैं, ये साहब, इन्होंने तमाशा देखा आपका जब जेल में जा रहे थे, तमाशा देखा इन्होंने। जितने भी जिनकी आप सपोर्ट करते हैं सब तमाशा देखने वाले थे। मैंने 35 वीडियो लालू जी आपके विषय में डाली, जो समर्थन में डाली थी, आज भी हैं। अच्छी सोच हिंदी समाचार पत्र पर देख सकते हैं आप। ये वो लोग हैं मनोवादी। अब ये मनोवादी जब मैं देखता हूँ लालू जी के, आज भी वही लोग बैठे हुए हैं, नज़र आ रहे हैं, जिन्होंने जेलों में फंसवाने का काम किया था, जेलों में डलवाने का काम किया था। और जो लोग उनका कार्यकर्ता होता है वो आज लालू जी से मिल नहीं पाता है आज भी। इसलिए चलो ये तो बात की है, लेकिन मैं देश के उस पर आता हूँ। देखिए, इस देश की
लोकतंत्र की धज्जियाँ उड़ा दी गई हैं, लोकतंत्र की धज्जियाँ उड़ा दी गई हैं। और लोकतंत्र के नाम की कोई चीज़ नहीं है, चाहे जुडिशरी हो, मशीनरी हो, CBI हो, LIO हो, जो भी बहरहाल, समझे, सारी जो है धज्जियाँ उड़ा दी गई हैं। मेरी आपसे गुजारिश है, निवेदन है कि जो है आप इस पे ध्यान दीजिए और इस पे ध्यान दीजिए। क्यों कि जो है ये जो है आज जो है चार बनिए बाहर बैठे हुए अरबों खरबों रुपए लिए हुए, अगर एक भी बनिया पकड़ के ले आते हैं ये पूरा देश कर्जा माफ़ हो जाता। ये किसानों की नहीं सुन रहे हैं, मजदूरों की नहीं सुन रहे हैं, मजलूमों की नहीं सुन रहे हैं, ईमानदारों की नहीं सुन रहे हैं, सिर्फ सुन रहे हैं किसकी? RSS और उद्योगपतियों की, पूंजीपतियों की सुन रहे हैं ये लोग। संगठित हो जाओ, एक हो जाओ और शुद्ध प्रधानमंत्री लेकर आओ। शुद्ध का मतलब है ये जो आपस में तालमेल है कि तू खा ले, अब तू खा ले, अब तू खा ले, ये वही खिचड़ी पक रही है। चंद्रबाबू नायडू को देश का प्रधानमंत्री बनाओ, मायावती को देश का प्रधानमंत्री बनाओ, लालू प्रसाद को राष्ट्रपति बनाओ, समझे, अजीत सिंह जी के पुत्र को क्या नाम है जो है गृह मंत्री बनाओ। ऐसा वातावरण बनाओ, जो ये मशीनों का जो खेल चल रहा है इसको हटाओ। सबसे पहले मशीनों को हटाना होगा। और आज जाति जनगणना आपसे नहीं, ये तो लालू जी शुरू से रोल मचा रहे हैं। जाति जनगणना का साथ दें, बिल इसमें लोकसभा में पास कराओ। जब जो है 10% कोटे के अंदर कोटा महिलाओं का कर देते हैं, समझे, 10% ब्राह्मणों को 10% कोटे के अंदर कोटा, पहले दिन नकदी, दूसरे दिन राज्यसभा में, तीसरे दिन लोकसभा में, चौथे दिन नुक्ति शुरू हो जाती है। 4 दिन के अंदर कोटे के अंदर कोटा बिल पास हो जाता है। तो ये जाति जनगणना जो चल रही है इसका भी जो है भारत सरकार को नई कार पे जो चलेगी। सड़कों पे आइए, प्रदर्शन करिए, कार्यक्रम रखिए, बुद्धिजीवियों को साथ लेकर के चलिए और इसको जो है बिल को पास कराइए। जाति जनगणना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जाति जनगणना पे जितने भी ये लोग हैं पता चलेगा इन्होंने जो है सिस्टम को कैसा कब्जा किया हुआ है। सिस्टम पे जिनका हक है उनको मिल ही नहीं रहा। इसलिए मैं ज़्यादा ना बोलते हुए इतना ही कहूँगा आपसे, मेरे दोस्तों, बुजुर्गों और साथियों, जैसा कि आप जानते हैं आज हम 30 साल से राजनीति कर रहे हैं, समाजवादियों के साथ, लोहियावादियों के साथ, गांधीवादी, अम्बेडकरवादियों के साथ। उत्तर प्रदेश वालों को एक मैसेज देना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश में RO पे ध्यान दीजिए, SDM पे ध्यान दीजिए और मशीनों पे ध्यान दीजिए, और जो मशीनें रखने के लिए जो गाड़ी आती हैं उस पर ध्यान दीजिए। ये खेल बहुत बड़ा खेल चल रहा है मशीनों का। 40 लाख मशीनें इन्होंने कांग्रेस और BJP ने रखी हुई हैं। इससे होशियार हो जाइए, संगठित हो जाइए, क्योंकि जब तक आप मशीनों पे ध्यान नहीं देंगे, कुछ भी करते रहें, आपका कुछ नहीं होने वाला। मैं अच्छी सोच हिंदी चैनल के माध्यम से, जो हमारा बेटा चलाता है उसके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, उसको भी देखिए। एक चैनल है अच्छी सोच हिंदी समाचार पत्र के नाम से, उसको जब करोगे उसे लाइव करिए और ज्वाइन करिए। और मुझे मैं ज़्यादा ना बोलते हुए इतना ही कहूँगा, देखिए, जब VP सिंह ने दलितों की बात करी तो उसे सत्ता से उतार दिया गया। जितने भी लीडर हैं आज कोरोना के नाम पे, इन्होंने सबको ठिकाने लगा दिया गया, समाजवादियों की लिस्ट बना के। मैं पूछना चाहता हूँ, कोरोना जितना भी कोरोना आया, समाजवादी, लोहियावादी, गांधीवादी, अम्बेडकरवादियों की बीमारी आई। ये इतने लोग थे, इतनी कैबिनेट थी, कोई कैबिनेट में एक मरा कोरोना के नाम से? मुझे तो एक जवाब दे दो, ये कैबिनेट में एक कोई मिनिस्टर बना पासवान के अलावा? पासवान को भी जो है जब जांच होगी तो पता चल जाएगा वो क्यों मरा, क्योंकि वो गलत काम नहीं होने देता था। पासवान जो था एक सामाजिक न्याय का सिपाही थे वो, तो इसलिए उसको भी लगा दिया। स्वामी अग्निवेश को भी ठिकाने लगा दिया, अहमद पटेल को भी ठिकाने लगा दिया, नसीम पठान को भी ठिकाने लगा दिया। जिन्हें कितने लोगों को इन्होंने, साबुद्दीन को मार दिया केजरीवाल ने और BJP ने मिलकर। जितने भी समाजवादी लोग थे, लोहियावादी लोग थे, गांधीवादी लोग थे, अम्बेडकरवादी लोग थे, सबको कोरोना के नाम से ठिकाने लगा दिया। इसकी जांच होनी चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए कि इन लोगों के साथ क्या हुआ है। क्योंकि ये पूछना चाहता हूँ, इतनी बड़ी कैबिनेट है, इसमें एक भी मिनिस्टर क्यों नहीं मरा कोरोना से? सारे समाजवादी, लोहियावादी, गांधीवादी, सेकुलरवादी ही क्यों मरे? इससे होशियार हो जाइए, संगठित हो जाइए। और एक ये जो कह रहे हैं लहर आने वाली है, वो लहर इलेक्शन के, जब इलेक्शन होगा
काउंटिंग में 4-5 दिन पहले शुरू हो जाएगी वो लहर। वो क्या लहर है? वो बच्चों की निगाहें इनकी। ऐसी कभी सरकारें तुमने देखी हैं? अरे ऐसी सरकारें तुमने देखी हैं जो देश के लोगों को ठिकाने लगा रहे हैं, समाज के लोगों को, जिनके लिए चुन के आते हैं, जो चुनते हैं उनको, समझे? और ये जो है इस वक्त ईवीएम मशीन सरकार है। लोकतंत्र को बचाओ, देश को बचाओ, ये ईवीएम का खेल चल रहा है। ये भारत सरकार नहीं है मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे साथियों। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि देखिए, ये जो ईवीएम सरकार ना होती तो ये किसानों की नहीं सुनती, मजदूरों की नहीं सुनती, मजलूमों की नहीं सुनती, ईमानदारों की नहीं सुनती, ये किसी की सुनी नहीं रही। उसकी वजह यह है कि ये सिर्फ इनके दिमाग में यह है कि मशीनों से हम 50 साल राज करेंगे। मैं तो आपसे सबसे पहले निवेदन करूँगा, ये जितने भी मोर्चे बनाते फिर रहे, कपिल सिब्बल को भी पता है ईवीएम का खेल है, ये सब बेवकूफ़ बना रहे हैं, पब्लिक का बेवकूफ़ बना रहे हैं, समाजवादी लोगों का। ये फिर जो है एक चेहरा ऐसे ले आएंगे जो तालमेल करके फिर वही इनका खेल। अब उन्होंने खा लिया, काम खून पेट भर लिया, वो करेंगे। तीसरी ताकत को रोकने के लिए ये जो है ये खेल चल रहा है हिंदुस्तान में। बीएसपी को रोक दिया इन्होंने, लोकदल को रोक दिया इन्होंने, समझे? चौटाला जी को रोक दिया, चंद्रबाबू नायडू को रोक दिया, समझे? लालू जी को रोक दिया। क्या है ये मशीनों का खेल है मेरे दोस्तों, बुजुर्गों और साथियों। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, निवेदन है कि आप संगठित हो जाइए और होशियार हो जाइए। कुछ लोग जंतर मंतर पे जाते हैं, उल्टे सीधे नारे लगाते हैं, वो खुद नहीं लगा रहे। आप सोचो कभी, एक पॉलिसी के तहत ये लगवाई जा रही है संघ और आरएसएस। उससे होशियार हो जाओ, संगठित हो जाओ, आने वाले टाइम में होशियार हो जाओ। अच्छा है कि ये हमें जगा रहे हैं। दलित, बिछड़ा, जाट, गुजर, मुसलमान सब होशियार हो जाओ। ये एक जो है अब लास्ट में जो है यही काम इनका रह गया है कि हिंदू मुस्लिम फसाद कराएं। उससे होशियार हो जाओ, संगठित हो जाओ मेरे बुद्धिजीवियों, और जहाँ जहाँ हिंदू मुस्लिम एकता पर काम कीजिए, समाज के लिए काम कीजिए, देश के लिए काम कीजिए, लोकतंत्र के लिए काम कीजिए, जुडिशरी के लिए काम कीजिए। सीबीआई, एलआईओ, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की धज्जियां उड़ा दी, उसको बचाने का काम कीजिए। मैं ज़्यादा ना बोलते हुए इतना ही कहूँगा मेरे दोस्तों, बुजुर्गों और साथियों, कि राकेश टिकैत जी इतनी मेहनत कर रहे हैं किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं, कोई कहने वाला नहीं। क्यों? उसकी वजह क्या है? क्योंकि इन्हें इतना कॉन्फिडेंस है कि जनता से तो हमें कुछ लेना देना नहीं है, हमें जनता से कोई लेना देना नहीं, हमारे पास तो मशीन है, हम तो जो मर्जी चाहे करेंगे। तो इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, निवेदन है कि आप संगठित हो जाइए और होशियार हो जाइए। ईवीएम हटाइए, लोकतंत्र बचाइए, बैलेट पेपर लाइए। नंबर 1 ये तो हो गया बैलेट पेपर का। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये केजरीवाल जो है इससे होशियार हो जाइए, संगठित हो जाइए, और इसे तीसरी ताकत में ना आने दीजिए। नीतीश कुमार पलटी मारेगा, क्योंकि आरएसएस की पॉलिसी यह है कि इसको तीसरी ताकत बना करके इसका चेहरा चलाया जाए प्रधानमंत्री का। अरे जो चप्पल फेंक रही हैं, जिनमें प्याज फेंक रही है, 40 सीटें लेकर के आया, उसको आप जो है क्या नाम है देश का प्रधानमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं। क्या बेवकूफ़ बना रहे हैं पब्लिक का है? किसी के समझ में आ रहा है? अरे लालू जी के लड़के को देखिए आप, तेज प्रताप को देखिए, तेज श्री को देखिए, इसको देखिए 37 रैली करी, पूरा बिहार उनके साथ है, और उसको एसडीएम ने सर्टिफिकेट न दिया। उसने देखा 10 सीटें जो है कम करके वो सर्टिफिकेट हटा दिया। समझे? ये क्या है? ये मनोवादियों का सिस्टम है। ये लालू जी को रोकने के लिए, मायावती जी को रोकने के लिए, यादवों को रोकने के लिए, जाटों को रोकने के लिए, गुजरों को रोकने के लिए, बिछड़ों को रोकने के लिए ये एक साजिश चल रही इस देश में। उसको समझना होगा। हिंदू मुस्लिम का दिमाग से हटा करके एक समाज के लिए, देश के लिए, विकास के लिए काम करिए। मैं आपको ज़्यादा ना बोलते हुए इतना ही कहूँगा मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों, संगठित हो जाओ, होशियार हो जाओ। केजरीवाल से होशियार हो जाए। बहुत बड़ा शैतान आदमी है ये, बहुत बड़ा शैतान है, इसे दूर रखिए। संजय सिंह को चेहरा बना करके दिखा रहा है लोगों को। संजय सिंह तो ईमानदार आदमी है, लेकिन संजय सिंह का चेहरा बना करके उसको यूज़ कर रहा है। जैसे अन्ना को यूज़ करा इनने, बाबा रामदेव को यूज़ करा, जिस सबको यूज़ करा, ऐसे ही समाजवादी के लोगों को ये संजय सिंह जो है एक आदमी अच्छा है, उसको भी ये यूज़ कर रहा है। उसका भी बटन दबाएगा, अभी रुक के दबाएगा, अभी जो है उसे बहुत कुछ दे रहा है संजय सिंह जी, इसलिए वो कुछ नहीं कह रहा है उनको। लेकिन ये किसी का नहीं है, बनी आदमी है। अभी एक साहब आरजेडी के दफ्तर में मैं देख रहा था, कल की बात है, कि एक बीजेपी का बहुत बड़ा नेता बैठा हुआ था, और वो जो है दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष था,
आरजेडी का अध्यक्ष, वो बीजेपी का दफ्तर में बात चल रही थी, तो मैं भी बैठा हुआ था आरजेडी के दफ्तर में। बीजेपी का नेता तब कोई झुग्गी झोपड़ी का, तो मैंने जब उससे कहा भैया, वो बहुत तारीफ, उसने जो है मोदी जी के बारे में बताया, ये वो फलाना रंग का। मैंने कहा भैया पहली बात तो बहुत, मोदी जी ओबीसी के आदमी नहीं है, वो तो बनिए हैं, आपको यही नहीं पता, हमें गलत दे रहे हो आप दफ्तर में। तो मैंने तो ये देखा भैया दफ्तर वाले भी उसी का साथ दे रहे, आरजेडी के दफ्तर वाले भी कह रहे नहीं 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 आप चुप, इनको बात करने दीजिए जो है। अरे भाई बात करने, गलत बात आप मैसेज दे रहे हैं दफ्तर में कि ओबीसी है ही नहीं, ओबीसी है ही नहीं। जनता दल का दफ्तर में, आरजेडी के दफ्तर में आप मोदी जी की कह रहे हैं जी। अरे वो तो चाय आज तक नहीं बेची उन्होंने, मोदी जी ने। चाय का चर्चा जो करता है कौन, तो प्रशांत किशोरी लेकर के आया था मोदी जी, ये सब ड्रामा जो है। तो मेरा मतलब ये है, आजकल जो है हर जगह यही है कि अंदर से सब मोदी जी मोदी जी मोदी जी, ऊपर से सेकुलर छाप लगा के गाड़ी पे झंडा लगाए फिरते हैं, लेकिन जिसको देखो अंदर से टटोलो तो वो सब वो ये पैसे कमाने वाले ज़्यादातर। मैंने ये तजर्बा ज़िंदगी का किया, मंथन किया। ऐसे लोग बढ़ जाते हैं अंदर, आरजेडी में बढ़ जाते हैं, समाजवादी में बढ़ जाते हैं, जनता दल में बढ़ जाते हैं, समझे, सब में बढ़ गए। और वही क्या करते हैं, सिर्फ पैसा कमाने का काम करते हैं, मिशन से उन्हें कोई लेना देना नहीं होता। सिर्फ उनका मतलब होता है पैसा कमाओ और अपनी जासूसी करो। अच्छे लोगों को पीछे हटाते हैं, अच्छे लोगों को पीछे हटाते हैं, बुरे लोगों को आगे लाते हैं। ये मैंने देख रहा हूँ। इसलिए संगठित हो जाओ आरजेडी के लोगों, आप भी, आपके लिए भी एक मैसेज है। लालू जी को मेरा मैसेज है कि स्वस्थ रहें। और उनके लिए जो है रघु ठाकुर जी ने एक मैसेज दिया था, कल मैं गया था रघु जी के पास, तो रघु जी ने एक मैसेज ये दिया था कि लालू जी से अगर कभी मुलाकात हो तो उनसे स्वास्थ्य के लिए कामना कीजिए, और कि ये स्वास्थ्य आपके सही है, रघु जी ने पूछा है। तो उनको हम मैसेज देना चाहते हैं रघु जी की तरफ से भी कि जो है लालू जी को वो स्वस्थ रहें और जल्दी अपना जो है इसको जो है संगठन को संभालें। और इन लोगों को, मनोवादी सिस्टम को, अगर कोई डरता है तो लालू जी से ही डरता है, कोई पूरे हिंदुस्तान में बाकी किसी से कोई नहीं डरता। ये सब नकली लोग हैं। ईवीएम का खेल चल रहा है। प्रशांत किशोर को अब कांग्रेस ने पकड़ लिया है, अब वो कांग्रेस को जिता देगा। लिख लेना मेरी बात, ये ईवीएम का खेल चल रहा है। ईवीएम का, लोकतंत्र को बचाओ, देश बचाओ। लालू जैसे, मायावती जैसे, अखिलेश जैसे, चंद्रबाबू नायडू जैसे, चौटाला जी जैसे लोगों को आगे लाओ। ये लोग अच्छे हैं, देश के लिए हैं, समाज के लिए हैं, काम करना चाहते हैं। ममता बनर्जी को, इसलिए ज़्यादा न बोलते हुए मेरी फाका चौधरी आपसे मैं वो बेजा लेता हूँ। और जो मुझसे कोई गुस्ताखी हो गई माफ़ करना, पता नहीं टाइम का, आज है कल नहीं है। तो हमारी कोशिश करिए, दुआओं में याद रखिए। समाजवादियों से मेरी अपील है, गुजारिश है, जो भी आप हैं, जैसे भी हैं, हमारे लिए दुआ करिए। और हमारे जो है संगठन को गांधी लोहिया अम्बेडकर विकास मंच की तरफ से हम सबको जो है 15 अगस्त की जो है आपको बधाई देते हैं। आने वाले 15 पहले ही, 2 दिन पहले ही आपको 15 अगस्त के लिए जो है हम जितने भी भाई हैं सबको बधाई देते हैं। स्वस्थ रहें, घर रहें और सही रहें, और समाज के लिए, देश के लिए काम करते रहें। कोई क्या कहता है कहते रहिए, अच्छे लोगों को कहने वाले कोई कहते ही रहते हैं, और काम समाज के लिए काम करते रहते हैं लोग। शुक्रिया, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। अरे जरा यहाँ भेजिए रेशमा इसको।